बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 38th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे कबल कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। We recap the last lecture. Last time we were discussing new format for FAs. आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि फॉर ए क्लास ऑफ FAs we have an association with class of regular languages. That is, given a regular language, we have an FA from that class, and for certain FA we have a regular language accepted by that FA. उसके बाद हमने रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात की और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट रेगुलर लैंग्वेजेस and context free grammar generates some non regular languages as well. So, we call the whole class to be context free languages generated by context free grammars. Now, the question is whether we can construct a class of machine which has an association with class of CFLs, that is corresponding to each CFL we have a machine from that class generating or accepting that language, and corresponding to each machine from that class we have a context free language. So, the answer was yes. और उस सिलसिले में हमने डिस्कस किया था कि हम FAs की नई फॉर्मेट डिफ़ाइन करते हैं। FA में नई स्टेट्स फॉर्मेट उसकी चेंज होगी, बेसिकली स्टेट्स तो हम कंपेयर भी करेंगे। सो वी डिस्कस लास्ट टाइम डिफरेंट स्टेट्स. First of all, we defined start state, and we claim that this state is similar to the initial state of FA. We defined another state that was read state, and read was basically this the state that reads letter from input tape. और आपको याद होगा कि इन स्टेट्स को डिफ़ाइन करने से पहले इनपुट टेप की भी हमने बात की थी और ये सपोज किया था कि दिस इज़ अ टेप with certain infinite many locations and is partitioned into cell, and every input string before it is run is placed in this input tape starting from the first cell. Or we also suppose that the remaining part of the tape is supposed to be blank or that contains the blank characters जो आपको याद होगा डेल्टा की फॉर्म में हमने डिस्कस किए थे. और रीड स्टेट के बारे में कहा था कि दिस इज़ बेसिकली रीड्स letter from unused letter from the input tape. और उसके बाद हमने reject state और accept states को भी define किया था, and these states were similar to dead end final states in case of accept state and dead end non final state in case of reject state. और इस सिलसिले में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी थी. स्टूडेंट्स, हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस की थी FA की न्यू फॉर्मेट के सिलसिले में, उसमें आपको FA दिखाया गया था, एंड दैट FA एक्सेप्टेड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन A, और उसके कॉरस्पॉन्ड एक नई फॉर्मेट दिखाई गई थी दैट कंटेन स्टार्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट, रिजेक्ट स्टेट एंड रीड स्टेट्स. और आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते थे. मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से जो सर्किट्स हैं या लूप हैं स्टेट के FA में वो इस नई फॉर्मेट में अकोमोडेट किए जा रहे हैं. हमने दूसरी एग्जाम्पल जो की थी दैट वाज अगेन FA corresponding to the language of strings containing double B's, और उस FA के correspond भी हमने नई फॉर्मेट बनाई थी consisting of start state, read state, then accept and reject states. और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्ट्रिंग रन कर सकेंगे, और जब कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट रिजेक्ट स्टेट पर पहुंचती है उसके क्या स्टेटस होगा. इफ़ इट एंड्स एट एक्सेप्ट स्टेट इज सपोज्ड टू बी एक्सेप्टेड, एंड इफ़ द स्ट्रिंग इज़ leads to reject state then it is supposed to be rejected. और अब तक की जो हमने फॉर्मेट देखी थी उसमें हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि given any input string it traces automatically path entering these states successively, and either the string will be ending up in accept state or reject state. तो नॉन डिटर्मिनिज्म कोई उसमें हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया था. Dear students,
उसके बाद हमने ये कहा कि जब तक इस पूरी नई मशीन को डिफ़ाइन नहीं कर लेते, वी नीड टू डिफ़ाइन सम मोर टर्म्स, और उसमें एक नई टर्म हम डिफ़ाइन की थी, दैट वाज पुश डाउन स्टैक और पुश डाउन स्टोर। और उसमें हमने आपको बताया था कि दिस इज़ अ प्लेस वेयर द लेटर्स आर स्टोर्ड एंड वी कैन रेफ़र एंड द लेटर स्टोर अंटिल वी रेफ़र देम व्हेन वी नीड। और उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि दिस इज़ actually the location that contains infinite many locations, and that's infinite, it is basically extended in one direction infinitely, और वो कॉलम की शक्ल में हमने आपको दिखाया था। और मैंने ये बताया था कि दिस इज़ अ पुश डाउन स्टैक, और पुश डाउन इसका जो टर्म हमने यूज़ की थी उसकी वजह ये भी थी कि जब हम इसमें कोई लेटर इसमें एंटर होते हैं तो इसमें हम लेटर पुश करते हैं, दैट लेटर इज़ stored at the top of stack, and if we actually push another letter, the previous letter becomes down one location down and the new letter comes at the top of stack। और इसी तरह से अगर हमने निकालना हो, so the letter is pop from that stack when it is at the top of that stack। तो वहाँ भी उसको भी हमने जिक्र किया, और उस सिलसिले में हमने दो states और define की, the one was push state and the other was pop state। So pop state is to introduce new letter at the top of stack, and the pop state, push state is to introduce new letter on the top of stack, and pop state basically takes out the letter which is at the top of stack। तो ये हमने इसका फंक्शन भी डिस्कस किया था। और लास्टली मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू फॉर्मेट ऑफ FF दैट कंटेन्स पुश एंड पॉप स्टेट्स, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। और उसके सिलसिले में हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस सिलसिले में जो एग्ज़ाम्पल डिस्कस की न्यू फॉर्मेट ऑफ FA दैट कंटेन्स पुश एंड पॉप स्टेट्स, तो उसको हमने पुश डाउन ऑटोमेटा का नाम दिया। और बेसिकली उसमें मैंने एक स्ट्रिंग आपको रन करके दिखाई थी, और उसके जो स्टेटस थे स्टैक और टेप के, वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से टेप से लेटर रीड करते हैं, और जो डायग्राम है उसको फॉलो करते हुए कौन कौन सी स्टेट्स एंटर होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। तो वो सारा प्रोसीजर हमने लास्ट टाइम देखा था। आज मैं ये चाहूँगा कि उस एग्ज़ाम्पल को फर्दर कंटिन्यू करें, और उसके लिए टेप और स्टैक का एक टेबल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए उस एग्ज़ाम्पल को मज़ीद देख लेते हैं। So this was the example which we were discussing last time of push down automata, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक push state है, और this is that's push S, और जब हम start करेंगे so we will be at read state, from read state we will be moving towards push A state। आप देख रहे हैं, और ये वही डायग्राम है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें बेसिकली जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जिस स्ट्रिंग को भी टेस्ट करना है उस स्ट्रिंग को इनपुट टेप में रख दिया जाएगा, और रीड का मतलब ये है कि विल बी रीडिंग द लेफ्ट मोस्ट लेटर फ्रॉम द इनपुट टेप। तो हमने जिस स्ट्रिंग का जिक्र किया था उसको भी आप जहन में रखें, उसी को हम यहाँ दोबारा देखना चाहेंगे। तो आइए इसका टेबल भी देखते हैं। सो दिस इज़ अ टेबल, द प्रोसेस ऑफ running the string AAA can also be expressed in the following table। हमने लास्ट टाइम जो आपको दिखाया था उसमें स्टैक और टेप को स्टेज वाइज दिखा दिया था, और यहाँ हम इसी को टेबल में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, और स्टार्ट के वक्त स्टैट की लोकेशन, क्योंकि स्टैट इज़ इनिशियली एम्प्टी, तो उसमें सिर्फ डेल्टा जो ब्लैंक कलेक्टर है वो आपको टॉप ऑफ द स्टैक नज़र आ रहा है, और टेप में उस स्ट्रिंग को रख दिया गया है जिसको हमने रीड करना है। आप देख रहे हैं कि AAA is placed in the tape, and after that there is a delta character, and dots indicate that the rest of the part of tape that again is blank, that contains blanks. So starting we will be starting from the start state, and from the start state we enter the read one state, and from read one state the first letter from the tape that can be read is A, so we will be रीडिंग ए। और अब आप देख रहे हैं कि इसको सेकंड रो में
यहाँ ए को अंडरलाइन कर दिया है। देयर आर टू डिफरेंट नोटेशन, सम पीपल क्रॉस आउट, आप उसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ हम अंडरलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हमने ए को अंडरलाइन कर दिया, इट मीन दिस लेटर हैज़ बिन रेड। सो आफ्टर रीडिंग दिस लेटर लेट्स सी द डायग्राम। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए को रीड करते ही हम पुश ए स्टेट में एंटर हो जाएंगे और इस तरह से वापस रीड 1 स्टेट में आ जाएंगे। अब रीड 1 में आते ही अगेन वी विल बी रीडिंग द फर्स्ट अनयूज्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑन द टेप। तो वो हम देखते हैं, आइए टेबल की तरफ दोबारा। तो फ्रॉम देयर फ्रॉम रीड 1 स्टेट विल बी एंटरिंग पुश ए स्टेट, और पुश ए स्टेट विल इंट्रोड्यूस अ लेटर ए एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक की सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, ए डेल्टा लेफ्ट मोस्ट साइड पर लिख दिया गया और उसी तरफ टेप की अभी फ़िलहाल सिचुएशन वही है। सो आफ्टर दैट विल बी एंटरिंग द रीड 1 स्टेट अगेन, अभी जो मैंने आपको बताया था, और उसमें स्टैक की सिचुएशन ए डेल्टा ही रहेगी, लेकिन द नेक्स्ट लेटर विच इज़ टू बी रेड फ्रॉम द टेप इज़ अनदर ए। तो आप देख रहे हैं कि इस रीड 1 में इस स्टेज पर हमने दूसरा लेटर रीड कर लिया और 2 एज़ आपको अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं, और रीड करते ही द नेक्स्ट स्टेट इज़ पुश ए स्टेट। पुश ए स्टेट में एंटर हो गए, एंड पुश ए बेसिकली इज़ अ स्टेट विच introduces another A at the top of the stack and the situation of tape remains as such. Students, अभी आपने ये देखा कि हम जिस स्टेज पर टेबल डिस्कस कर रहे हैं उसमें बार बार हमें पुश डाउन ऑटोमेटा के डायग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। सिंस यू आर बिगिनर, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उसकी डायग्राम को बना कर अपने पास रख लें, ताकि जो ही डायग्राम की तरफ आपको रेफ़र किया जाए आप उस बात को फॉलो कर सकें। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है एफए में स्ट्रिंग को रन करने का और पीडीए में। अभी हम इसको पीडीए तो नहीं कह सकते, ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए होगा फ़िलहाल, और पीडीए में जब किसी स्ट्रिंग को रन करते हैं उसकी सिचुएशन कुछ और होती है स्टेट वाइज। स्पेशली इसमें जो पहली फॉर्मेट आपने देखी थी शुरू में पिछले लेक्चर में, उसकी स्टार्ट में उस फॉर्मेट में पुश और पॉप वाली स्टेट्स नहीं थी, और हमने कहा था कि दैट्स जस्ट न्यू फॉर्मेट, और बाद में हमने क्लेम किया कि इफ़ वी इंक्लूड पुश एंड पॉप स्टेट्स इन द न्यू फॉर्मेट देन वी कॉल इट पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पीडीए में किसी भी स्ट्रिंग को रन करने की टेक्निक उससे डिफरेंट है जो एफए में हम करते हैं। एफए में वी जस्ट पिक अ स्ट्रिंग एंड वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टेट और ऑटोमेटिकली पाथ हमें मिलते चले जाते हैं। तो यहाँ हमें टेप में स्ट्रिंग को रखना पड़ता है, और उसके बाद इफ़ यू एंटर द पुश स्टेट तो हमें स्टैक को भी सामने रखना पड़ता है। और स्टैक इज़ बेसिकली दिस इज़ लैंग्वेज रिकग्नाइज़र, ये रिकग्नाइज में उसको रखता है और उसको मेमोरी कंटेन कर रहा होता है। तो जो स्ट्रिंग आप रीड कर रहे होते हैं पुश के थ्रू, वो बेसिकली आप उसमें स्टैक में डाल रहे होते हैं। और इफ़ द स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड यू विल एक्चुअली एंड अप इन एक्सेप्ट स्टेट, अदरवाइज रिजेक्ट स्टेट। तो यहाँ अब तक जो डिस्कशन हमारी हो रही है ये आप देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक है। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि जैसे टीजी या एफएज एनएफएज में स्ट्रिंग के बाज़ औक़ात पाथ मिलते ही नहीं या एक से ज़्यादा पाथ होते हैं, तो क्या ये सिचुएशन यहाँ भी पीडीएस में भी हो सकेगी? तो आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्कशन बाद में होगी। सो द आंसर इज़ येस, ऐसी सिचुएशन यहाँ हो सकेगी। तो अभी हमने 2 लेटर ए के रीड किए हैं और पुश में एंटर हो चुके थे, और पुश की वजह से पुश बेसिकली इंट्रोड्यूसेस जो भी लेटर उसके साथ लिखा जाता है वो इंट्रोड्यूस कर देता है टू द स्टैक, एंड दैट्स एक्चुअली बेसिकली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक का मतलब यही होता है कि वो स्टैक की शक्ल होगी तो जो भी चीज़ रखी जाएगी वो दरमियान में नहीं रख सकते, आप टॉप पे रखते हैं। तो वो यहाँ हम स्टैक को उस तरह से आपको नहीं दिखा रहे, यहाँ हम रो वाइज दिखा रहे। तो मेक श्योर बेसिकली स्टैक इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, लेकिन यहाँ टेबल में इस तरह का कॉलम दिखाना थोड़ा मुश्किल था, हमने इसको रो ही में दिखा दिया। आइए टेबल की तरफ दोबारा चलते हैं। सो वी बेसिकली वर रीडिंग ए, एंड आफ्टर रीडिंग ए वी एंटर द पुश ए स्टेट, एंड दैट इंट्रोड्यूसेस अनदर ए एट द टॉप ऑफ स्टैक। और स्टैक की सिचुएशन आप देख रहे हैं पुश ए ही के रो में डबल ए डेल्टा, और उधर से टेप की सिचुएशन वही रहेगी जो पहले थी, दैट वाज double A has been read and A triple B and delta is as such. So the next is we are again
in read 1 state, and at read 1 state the stack situation will be same, but another the next unused letter to be read is another a. तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 एस को अंडरलाइन कर दिया गया, तो इस रीड से हमने ए को दोबारा रीड किया, और जब रीड स्टेट में ए को रीड करते हैं तो वी हैव टू एंटर अनदर पुश ए स्टेट, वही ए की पुश ए स्टेट है उसी में एंटर होंगे, एंड द फंक्शन ऑफ पुश ए स्टेट इज़ टू इंट्रोड्यूस अनदर ए एट द टॉप ऑफ स्टैक। आप देख रहे हैं कि स्टैक में ट्रिपल ए और डेल्टा दिखाई दे रहा है, और टेप की सिचुएशन ट्रिपल ए अंडरलाइन है, वो रीड हो चुके हैं लेटर्स, ट्रिपल बी डेल्टा इज़ देयर। अब उसके बाद वी एंटर द रीड 1 स्टेट and stack situation is same, and read 1 mean we have to read the first unused letter from the tape from left side definitely, तो वो B था, हमने B को अंडरलाइन कर दिया। अब ये देखते हैं कि डायग्राम में कि if we read B where to go, यहाँ डायग्राम में at read 1 state if we read B we enter the pop 1 state, and pop is a function which takes out the letter which is at the top of the stack। अब इस जो ही हम पॉप 1 में एंटर होंगे, स्टैक में टॉप मोस्ट लेटर जो कि हमारे टेबल में लेफ्ट मोस्ट होगा वो उसमें से निकाल लिया जाएगा। सो आइए टेबल देखते हैं दोबारा। सो पॉप 1 स्टेट आप देख रहे हैं कि पॉप 1 में एंटर होते ही स्टैक में एक ए हमने रिमूव कर दिया, दैट हैज़ बिन टेकन आउट एंड द टेप हैज़ द सेम सिचुएशन। वी एंटर द रीड 2 स्टेट, and at read 2 state the stack situation is same, double A delta, and the next unused letter from the tape is again B, and reading B will be entering pop 1 state. The moment we enter the pop 1 state, the top most letter from the stack is taken out, which was again A। आप देख रहे हैं इसमें सेकेंड रो जो पॉप 1 वाली आपको दिखाई दे रही है, एक A इसमें से निकाल लिया गया, एंड वी हैव लेफ्ट जस्ट ए डेल्टा, एंड द टेप सिचुएशन इज सेम, ट्रिपल ए डबल बी हैज़ बिन रेड एंड सिंगल बी एंड डेल्टा इज लेफ्ट। सो आफ्टर पॉपिंग ए विल बी एंटरिंग रीड 2 स्टेट, एंड रीड 2 स्टेट द सिचुएशन ऑफ स्टैक इज सेम, ए डेल्टा, एंड द नेक्स्ट अनयूज्ड लेटर वाज अगेन बी, सो ट्रिपल ए ट्रिपल बी हैज़ बिन रेड। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से इनको रीड कर लिया गया। सो आफ्टर रीडिंग दिस वेयर टू गो, आइए डायग्राम देख लेते हैं। आखिरी बार जब हमने रीड 2 से B को रीड किया है, सो वी एंटर पॉप 1 अगेन, एंड पॉप 1 अगेन टेक्स A, और वी विल बी एंटरिंग रीड 2 स्टेट, एंड रीड 2 मीन वी आर जस्ट लेफ्ट डेल्टा, तो फ्रॉम द टेप सो द डेल्टा इज रेड, एंड वी विल बी इन पॉप 2 स्टेट, and pop 2 mean we have to take out the letter which is at the top of stack which is just delta, so the delta is taken from there and will be entering the accept state। आइए इसके टेबल में देख लेते हैं। तो यहाँ आप ये जो मैंने बात बताई है आपको, पॉप 1 से जब एंटर हुए थे रीड 2 के बाद, तो फर्स्ट ए उसमें से निकाल लिया गया, वी आर लेफ्ट जस्ट डेल्टा, और टेप की सिचुएशन वही रही। एंटरिंग द रीड स्टेट आप देख रहे हैं कि लास्ट डेल्टा रीड कर लिया गया, तो इस तरह से उसकी वजह से हम पॉप 2 में एंटर हो गए, एंड पॉप 2 मीन वी हैव टू टेक आउट वट एवर इज़ एट द टॉप ऑफ स्टैक, वो डेल्टा ही था। तो बेसिकली अब इस रीड पॉप 1 के बाद और जो डेल्टा आपको नज़र आ रहा है ए निकालने के बाद, और पॉप 2 में डेल्टा हमने बेसिकली निकाल लिया है, लेकिन वंस वी फेस द डेल्टा इट मीन द रिमेनिंग लोकेशंस आर फिल्ड बाय डेल्टा, तो ये दूसरा डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हम रीड स्टेट वही रहेगी टेप की सिचुएशन, और वी विल बी एंटरिंग द एक्सेप्ट स्टेट, और एक्सेप्ट स्टेट में आने के बाद जो सिचुएशन होगी स्टैक की, दैट विल बी द ब्लैंक एट द टॉप, एंड ऑल द लेटर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग हैव बीन रेड, इवन द लास्ट डेल्टा हैव बीन रेड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेबल वाली स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई, ये इसका मकसद सिर्फ यही था ताकि आप किसी स्ट्रिंग को, बेसिकली जो हमने स्ट्रिंग ली है ये इत्तेफाक से एक्सेप्टेड स्ट्रिंग थी, तो जब किसी बिगिनर को कुछ चीज़ सिखाई जाती है तो ऐसी स्ट्रिंग नहीं ली जाती कि जो रिजेक्ट हो रही हो, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्ट्रिंग विच वाज टू बी एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग जहन में थी, वही ली है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में आपको
पाथ्स फॉलो करते हुए स्टैक और टेप की सिचुएशन को बैक वक्त दिखाते हुए आपको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, और आज इस इंफॉर्मेशन को हमने टेबल में दिखा दिया ताकि ये सारी की सारी चीज़ें एक टेबल में आ सकें और आइंदा भी हम इस किस्म का टेबल बना सकें। तो एक स्ट्रिंग अभी हमने टेस्ट की है, सो दैट स्ट्रिंग वाज AAA और अभी ये अंदाज़ा लगाना कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा किस किस्म की स्ट्रिंग्स बेसिकली एक्सेप्ट करता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे एफएज में हम आइडिया लगा लेते थे कि किस किस्म की लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, तो यहाँ इतनी जल्दी आप वहाँ तक पहुँचना आपके लिए आसान नहीं होगा। सो यू हैव टू टेस्ट सो मैनी स्ट्रिंग्स योरसेल्फ, खुद से डिफरेंट स्ट्रिंग्स लें और फिर जब आप कोई उसको जनरलाइज करेंगे तो आप लर्न कर सकेंगे। बहरहाल हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में आ रहा है कि ये पीडीए किस किस्म की लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट करती हैं उनके पीडीएस में वो फॉर्म आएगी जो हमने शुरू में डिस्कस की, यानी उसमें पुश और पॉप के बगैर हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की जो स्ट्रक्चर, जो नई फॉर्मेट हम लेंगे, हम उसमें पुश और पॉप इंक्लूड कराएंगे और तभी हम वो स्ट्रक्चर बना सकेंगे। तो पीडीएस उसमें हेल्प करेंगे नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जो हम बनाना चाहें। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये मशीन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द अबव पीडीए एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज AN, BN, n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. It may be noted that the tape alphabet sigma and stack alphabet gamma may be different in general, and hence the PDA equivalent to that accepting A and BN, n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on discussed above may be. यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने ये क्लेम किया है कि जो सिग्मा हमने कहा था इनपुट लेटर्स की अल्फ़ाबेट और गैमा हमने कहा है जो हम पुश और पॉप स्टेट के लिए यानी पुश डाउन स्टैक के लिए जो हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं उनको कैरेक्टर्स का नाम देते हैं। सो दे मे बी डिफरेंट इन जनरल और इवन यूजिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स वी कैन हैव द सेम स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर एक्सेप्टिंग द सेम लैंग्वेज। तो आप देख रहे हैं कि पुश ए की जगह हमने पुश एक्स यूज़ कर लिया और इसी तरह से ये जो पॉप टू स्टेट आपको दिखाई दे रही है यहाँ भी हमने ए और बी की जगह एक्स यूज़ कर लिया है, ये आप चेंज देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो रिजेक्ट स्टेट्स थी यहाँ उनको भी कॉमन शो कर दिया है। आप पॉप 1 और रीड 2 के लिए जो रिजेक्ट स्टेट बनती थी उसको हमने कॉमन, बल्कि पॉप 2 के एक्स के लिए जो रिजेक्ट स्टेट थी वो भी एक ही स्टेट से हमने दिखा दिया। तो इस डायग्राम में आपको दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि द स्टैक alphabet which is expressed by gamma may be that may contain different characters than the input letters, उनसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। और दूसरा ये कि हमने 3 रिजेक्ट स्टेट्स की जगह एक ही रिजेक्ट स्टेट यूज़ कर ली, एक x के लिए, एक a के लिए, रीड 2 से जो a आ रहा है, पॉप 2 से x आ रहा है और पॉप 1 से डेल्टा। तो ये भी बात आपको सिखाने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट स्टेट एक से ज़्यादा दिखाई जाएं। इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट हम एक ही रिजेक्ट या एक एक्सेप्ट स्टेट से भी काम ले सकते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीडीए कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एफए। ये एग्जांपल आप देख रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग एफए कॉरस्पॉन्डिंग टू इवन लैंग्वेज। और ये इवन लैंग्वेज का एफए आपको पता ही है कि इट्स वेरी फेमिलियर एफए और इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताता चलूँ कि बड़ी सिमेट्री होती है। कॉलम वाइज अगर आप और से देखें तो एज नज़र आएंगे और रोज़ में आपको 20 दिखाई देगा और सिर्फ एक स्टेट ऐसी है विच इज़ इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल है वही फाइनल है। यूजुअली स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि इनिशियल को एक कॉर्नर पर दिखा देते हैं और फाइनल को दूसरे डायगोनल कॉर्नर पर शो कर देते हैं। सो दैट्स नॉट एग्जैक्टली द एफए फॉर इवन लैंग्वेज। स्टूडेंट्स यहाँ एफए के लिए हम पीडीए बनाना चाह रहे हैं और मेरा मकसद बेसिकली ये था कि डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और करा दी जाए ताकि आप और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। आपको जो एग्ज़ाम्पल से पहले दिखाई गई वो 2 एफएस थे पिछले लेक्चर में,
तो आज के लेक्चर में FA के कॉरस्पॉन्ड मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर दिखा दी जाए। अब इसको आप खुद से चेक करेंगे कि हम इसको PDA का नाम दे सकेंगे या नहीं। आपको याद होगा कि PDA की डेफिनेशन हमने दी थी कि द न्यू फॉर्मेट दैट कंटेन पुश एंड पॉप स्टेट्स देन वी कॉल पुश डाउन ऑटोमेटा, और इसके कॉरस्पॉन्ड न्यू फॉर्मेट हम दोबारा से देखना चाहते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें देर आर 4 रीड स्टेट, the number of read state is the same the number of states we have in an FA। बड़ा इजीली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। FA की डायग्राम अपने सामने रखें। मैंने आपको बता दिया था कि कॉलम में एज आपको नज़र आ रहे थे, 4 एज, एक सर्किट ए का ऊपर था और एक नीचे, और रोज़ में आपको 4 बीज बताए थे मैंने उसमें FA में, और एक सर्किट बी का लेफ़्ट साइड में था और एक सर्किट बी का राइट साइड में था। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है उसके कॉरस्पॉन्ड रीड 1 है, उसी तरह से उसके जो बाकी 3 स्टेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्ड रीड 2, रीड 3 और रीड 4 स्टेट दिखा दी गई हैं। और अगर आप देखें तो जो पहला सर्किट ए का टॉप मोस्ट सर्किट था वो यहाँ आपको रीड 1 से रीड 2 तक और रीड 2 से रीड 1 तक नज़र आ रहा है, और इसी तरह से जो लोअर मोस्ट सर्किट था उसमें आपने देखा था लोअर सर्किट that was you can see from read 4 state to read 3 and then read 3 to read 4। उसी तरह से जो लेफ़्ट सर्किट था 20 का वो आपको रीड 1 और रीड 4 के दरमियान दिखाई दे रहा है, दैट एक बी का पाथ आपको 1 से 4 की तरफ, रीड 1 से रीड 4 की तरफ, और दूसरा रीड 4 से रीड 1 की तरफ। और जो राइट सर्किट बी का FA में था वो यहाँ रीड 2 और रीड 3 स्टेट्स के दरमियान दिखाई दे रहा है। सो वी हैव अ पाथ फ्रॉम रीड 3 टू रीड 2 लेबल्ड बाय B, अनदर पाथ फ्रॉम रीड 2 टू रीड 3 लेबल्ड बाय B। तो ये तो पोर्शन बिल्कुल FA से मिलता जुलता है। सो वी एक्चुअली हैव अ स्टार्ट स्टेट, और स्टार्ट स्टेट से हम सीधा रीड स्टेट पर एंटर हो गए विदाउट रीडिंग एनी लेटर, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चूँकि एक फाइनल स्टेट थी रीड 1 जिसके कॉरस्पॉन्ड हमने यहाँ ले ली है, तो उसको हमने डेल्टा से एक्सेप्ट के साथ मिला दिया, और बाकी सारी चूँकि नॉन फाइनल थी उनको हमने रिजेक्ट के साथ डेल्टा लेबल करके मिला दिया है। तो ये एग्जैक्टली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद अ गिवन FA। तो FA के कॉरस्पॉन्ड न्यू फॉर्मेट बनाना यूजिंग स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड रीड स्टेट्स, इट्स क्वाइट सिंपल। आप इजीली आप ये बना सकते हैं। और मैं इस एग्जांपल को यहाँ बताने का मकसद यही था कि आप PDA और न्यू फॉर्मेट ऑफ FA जो हम शुरू में डिस्कस करके हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू FA, उनमें फ़र्क देख सकें। स्टूडेंट्स, अभी आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि व्हेन वी आर रनिंग एनी स्ट्रिंग ऑन PDA इट ऑटोमेटिकली दिस इज इट्स पाथ। यानी आपको याद है कि PDA के उसमें स्पेशली पॉप और पुश की स्टेट्स हमने इंक्लूड करा दी थी। तो व्हेन वी आर इन रीड स्टेट वी रीड फ्रॉम द टेप, व्हेन वी आर इन पुश स्टेट वी इंट्रोड्यूस बेसिकली अ सर्टेन लेटर एट द टॉप ऑफ स्टैक, एंड व्हेन वी आर एट पॉप स्टेट वी टेक आउट द लेटर विच इज़ एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो ऑटोमेटिकली वो हम स्ट्रिंग को सामने रखते हुए वो स्टेट एंटर होती चली जाती हैं, एंड आइदर द स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंटर्ड। तो जो एग्ज़ाम्पल हमने ली थी वो ट्रिपल बी की थी, और उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हमें मिलती चली गई थी। वहाँ हमने ये देखा था कि ट्रिपल बी ऑटोमेटिकली अपना पाथ ट्रेस कर रही थी। हमने इस ट्रिपल बी को टेप में रखा, और एंटरिंग द रीड स्टेट वी रेड द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द टेप, और ऑटोमेटिकली उसमें स्टेट एंटर होती चली गई, पुश और पॉप स्टेट्स, और इस तरह से वी एंडेड अप इन एक्सेप्ट स्टेट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक से ज़्यादा पाथ्स जनरेट हो सकते हैं किसी स्ट्रिंग के इन मशीन्स में, या कोई स्ट्रिंग अगर हम टेप में रखने के बाद उसको रन करना चाह रहे हैं तो किसी एक स्टेज पर हमें उसके लिए कोई पाथ नहीं मिलता, दैट इज़ द मशीन क्रैशेस। सो द आंसर इज़ येस। स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन हम बता रहे हैं कि इफ़ वी रन सर्टन स्ट्रिंग that traces more than one path, or at certain stage the string, the letter which is left in tape, but which the letter which we have to
take out from the stack or is to read at certain state, so that sometime is impossible. तो इस किस्म की सिचुएशन को हम नॉन डिटर्मिनिज्म कहेंगे एंड द मशीन इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. आइए उसको देख लेते हैं. Like TGs and NFAs, if in a PD there are more than one outgoing edges at read or pop states with one label, then it creates non-determinism and the PDA is called non-deterministic PDA. In non-deterministic PDA, no edge is labeled by string of terminals or non-terminals that can be observed in TGs. Also, if there is no edge for any letter to be read from the tape, the machine crashes and the string is rejected. In non-deterministic PDA, a string may trace more than one path. If there exists at least one path traced by the string leading to accept state, then the string is supposed to be accepted, otherwise rejected. Following is an example of non-deterministic PDA. ये आप डायग्राम देख रहे हैं कि दिस एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए. ये स्टार्ट स्टेट से हम एंटर रीड 1 में आ रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़. 2 पॉसिबिलिटीज़ फॉर ए. अगर आप देखें ए को रीड करने की एक पॉसिबिलिटी पुश ए की तरफ है और दूसरी ए को रीड करने के लिए पॉप 1 भी है. तो यहाँ आपको नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आएगा. और इसी तरह से इसमें अगर आप पॉप स्टेट देखते हैं तो यूजुअली पॉप स्टेट में भी नॉन डिटर्मिनिज्म होता है, लेकिन हमारी इस एग्जांपल में आपको पॉप स्टेट में, किसी भी पॉप स्टेट में जहाँ 3 पॉप स्टेट हैं, पॉप 1, पॉप 2, पॉप 3, इनमें किसी में भी नॉन डिटर्मिनिज्म आपको नज़र नहीं आएगा. जबकि रीड 1 में ए के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और बी के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक बी पुश बी की तरफ जा रहा है और दूसरा बी पॉप 2 की तरफ जा रहा है. आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो हेयर द नॉन डिटर्मिनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड एट स्टेट रीड 1. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द अबव पीडीए एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज even palindrome, that is W reverse W, where W belongs to AB star, that is consists of null string double A, double B, AA, AA, A double B A, B A A B, double B and so on. Students, अभी जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA डिस्कस किया गया उसके लिए हमने क्लेम किया कि दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज विच इज़ इवन पैलिंड्रोम. सो इवन पैलिंड्रोम के बारे में, पैलिंड्रोम्स ऑफ इवन लेंथ, उन स्ट्रिंग की हमने यहाँ बात की है. और यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में हमने एक भी स्ट्रिंग रन करके नहीं देखी और सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा मैंने नॉन डिटर्मिनिस्टिक के हवाले से डिस्कस किया और फ़ौरन ही हमने क्लेम कर दिया कि दिस पीडीए एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज इवन पैलिंड्रोम. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इवन पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग, जैसे कि आपको दिखाई स्लाइड पे दिखा दी गई थी, इनको अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको रन करें. और रन करने के लिए आपको पता है कि इस नई फॉर्मेट में हम हमेशा इनपुट टेप में उस स्ट्रिंग को रखते हैं और उसके बाद स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, रीड में एंटर होते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसको चेक करते हैं. नो देयर इज़ ए प्रॉब्लम कि कैसे पता चलेगा किसी स्ट्रिंग के बारे में कि दैट ट्रेसेस विल बी एक्चुअली विल बी फॉलोइंग ऑल पॉसिबल पाथ्स. तो डेफिनेटली सिंस यू आर बिगिनर, आपको शुरू में तो तमाम पाथ्स इसको जितने भी बन सकते हैं उनको आप चेक करेंगे कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ में. स्पेशली आप देख रहे हैं कि रीड 1 में ए की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और बी की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर लेटर ए रीड करना है तो उनकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेकर आगे चलेंगे और अगर लेटर बी रीड करना है तो उनकी भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करेंगे और ये पॉसिबिलिटीज़ बार बार भी आ सकेंगी. तो अब उनमें से अगर एक भी पाथ ऐसा है जो एक्सेप्ट स्टेट पर आपको ले जाए, द स्ट्रिंग इज सपोज्ड टू बी एक्सेप्टेड. तो इस एग्जाम्पल में आपके लिए जो काम करना है, आपको जो काम करना है वो खुद से डिफरेंट स्ट्रिंग्स
इवन पैलिंड्रोम की रन करनी है, दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन पाथ दैट लीड यू टू एक्सेप्ट स्टेट। और इसी तरह से एक कुछ स्ट्रिंग ऐसी भी लें जो लैंग्वेज को बिलोंग ना करती हूँ, जैसे कि मैं एफ और टी जिस में आपको कहता चला आया हूँ कि किसी भी मशीन और लैंग्वेज में जो रिलेशन है, टू वे रिलेशन को चेक करने के लिए आप ना सिर्फ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग को रन करें बल्कि रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स को भी चेक करें, वो भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी आपने अपने तौर पे प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा चूँकि टारगेट नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की बात करना है, उसको कैसे प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सो व्हेन द नॉन डिटर्मिनिज्म इज included in the definition of PDA, we call that non-deterministic PDA. Now, how to define non-deterministic push down automata properly? अब तक जो हमने डिस्कस किया उसको हम डेफिनेशन के हवाले से कि इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हमने इंक्लूड कराई, उनका क्या फंक्शन था और किस स्ट्रक्चर को हम इन जनरल इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन डिटर्मिनिज्म। यहाँ एक फ़र्क मैं बताता चलूँ कि एफ एज को हमने सेपरेट रखा था और एन एफ एज को बाद में डिफ़ाइन किया था एफ एज की मदद से उनके नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने के बाद। यहाँ हम पुश डाउन ऑटोमेटा को नॉन डिटर्मिनिस्टिक के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और ये यहाँ ये जहन में रख लीजिए कि नॉन डिटर्मिनिज्म ये मस्ट नहीं है, वी आर नॉट बाउंड टू क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म। मतलब अगर हम एफ ए डायरेक्ट किसी एफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, इट डिपेंड्स। तो वी आर नॉट बाउंड टू शो द नॉन डिटर्मिनिज्म इन पीडीए। बहरहाल ये जनरल डेफिनेशन है, दिस इंक्लूड्स बोथ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा abbreviated by PDA consists of the following. Number 1, an alphabet sigma of input letters. Number 2, an input tape with infinite many locations in one direction. आपको याद होगा हम शुरू में ये बात कर रहे हैं। Initially the input string is placed in it starting from first cell. हम जब भी किसी स्ट्रिंग को रन करना चाहेंगे वो स्ट्रिंग इस टेप में रख दी जाती है या उसमें मौजूद होती है starting from the first cell. The remaining part of the tape is empty. Number 3, an alphabet gamma of stack characters. In general ये stack के characters different होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ input alphabet से. Number 4, a push down stack which is initially empty with infinite many locations in one direction. Initially the stack contains blanks. आपको याद होगा कि हम ब्लैंक के लिए हमने डेल्टा कैरेक्टर यूज़ किया हुआ है और ये इनिशियली सिर्फ इसमें टॉप में हम एक ब्लैंक ही तस्वर करते हैं। नंबर 5, वन स्टार्ट स्टेट विद ओनली वन आउट एज एंड नो इन एज। इसमें कोई भी इन एज नहीं होगी, स्टार्ट स्टेट में एक आउट एज होगी। और नंबर 6, टू हॉल्ट स्टेट्स that is accept and reject state with in edges and no out edges. यहाँ in और out edges से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे हम FAs में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो ये टर्म्स हमने उन्हीं के कॉरस्पॉन्ड यूज़ की। नंबर 7, a push state that introduces characters onto the top of the stack. ये बात भी हम पुश की डेफिनेशन में बताते आए थे, यहाँ हम इन तमाम चीज़ों को जस्ट इकट्ठा कर रहे हैं। नंबर 8, a pop state that reads the top character of the stack may contain more than one out edges with same label. ये मैं बताता चलूँ कि when we have more than one outgoing edges या out edges at pop, मैंने आपको बताया था कि non determinism is created at either pop state और रीड स्टेट और बोथ। तो यहाँ जो इनकी आउट एजेस होती हैं दे मे कंटेन मोर देन वन आउट एजेस विद सेम लेबल। तो यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म दिखाया जा रहा है आपको। नंबर 9, a read state that reads the next unused letter from the tape. Unused letter is basically the first letter from the left side. जो unused होगा डेफिनेटली, जो हम रीड कर चुके हैं वो used होगा और जो उसके बाद वाला लेटर है from the input string
in the tape, that will be unused letter. So, may contain more than one out edges with the same label. यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि रीड पे नॉन डिटर्मिनिज्म की पॉसिबिलिटी इसी तरह से होती है। ये स्टूडेंट्स, ये पुश डाउन ऑटोमेटा की प्रॉपर डेफिनेशन हमने दी और ये बेसिकली नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए को भी कवर करती है। तो अब तक जो हम स्ट्रक्चर देखते चले आए न्यू फॉर्मेट फॉर एफ फेज, वो सब के सब इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। और हमने चूँकि बात की मे कंटेन, तो इफ़ डजंट कंटेन मोर देन वन आउट एजेस विद सेम लेबल, इट्स स्टिल पीडीए, it will be not it will be not नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो इसमें ये जहन में रखें कि अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस आपको रीड या पॉप स्टेट में एक लेबल के साथ मिल गई तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा, अदरवाइज डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन दोनों ही को हम अंडर डेफिनेशन पीडीए का नाम दे रहे हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। सो कंसीडर द CFG S is to S plus S, S is to S star S, S is to 4. Following is the PDA accepting the corresponding CFL. ये हमने डायग्राम बनाई है उस PDA की जो उस गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। यहाँ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, जगह की कमी की वजह से हमने स्टेट्स के नाम को आप देख रहे हैं शॉर्ट कर दिया है और ये साइड पर इनके इसके लिए बता भी दिया गया कि ST stands for start, AT for accept and RT for reject, RD for read, PH for push and PP for pop. So usually we have taken first and last letter except the push, बल्कि push में भी आप देख रहे हैं कि first and last letter हमने यूज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट स्टेट है ST और यहाँ से हम पुश S स्टेट में एंटर होंगे और उसके बाद पॉप स्टेट में एंटर होंगे और डेफिनेटली जब पुश S करेंगे तो विल बी इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल S एट द टॉप ऑफ स्टैक और पॉप में एंटर होते ही वी हैव सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। आप देख सकते हैं कि S की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक S4 की तरफ जा रहा है और रीड 1 जिसके आगे हमने 4 रीड किया हुआ है और दूसरा S पुश 2S की तरफ जा रहा है और तीसरा S पुश 5S की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म आप देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली कि अगर आप उस ग्रामर को सामने रखें तो बाज़ प्रोडक्शंस भी आपको यहाँ पाथ्स में अकोमोडेट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। मसलन S is to S plus S का आप पाथ देख सकते हैं पॉप के बाद कि पॉप से S को पॉप किया, नेक्स्ट so विल बी एंटरिंग पुश 2S और उसके बाद पुश 2 प्लस 3 प्लस नज़र आ रहा है और उसके बाद पुश 4S दिखाई दे रहा है। तो दिस पाथ कॉरस्पॉन्ड टू S is to S plus S और इसी तरह से राइट साइड की S की जो एक ट्रांजिशन आपको दिखाई दे रही है फ्रॉम पॉप, दैट्स अगेन पुश S स्टार S, ये पुश के साथ आपको दिखाई देंगे। सो दिस पाथ अगेन कॉरस्पॉन्ड टू S is to S स्टार S और उसके बाद S is to 4 के लिए आपको एक पाथ दिखाई दे रहा है विच इज़ अगेन फ्रॉम पॉप स्टेट टू द लेफ्ट टॉप में आपको आप देख रहे हैं विच लीड्स टू रीड 1 स्टेट। तो ये भी S is to 4 की तरफ जा रहा है, जबकि बाकी जो 2 ट्रांजिशंस आपको पॉप से दिखाई दे रही हैं प्लस और स्टार की, इनको आप प्रोडक्शन से नहीं देख सकते कि एक तरफ आप पॉप कर रहे हैं फिर आप रीड कर रहे हैं, देन यू अगेन एंटर द पॉप एंड व्हेन देयर इज़ नथिंग इन द स्टैक अदर देन द डेल्टा, तो यू विल बी फॉलोइंग द एज फ्रॉम पॉप टूवर्ड्स रीड 4 स्टेट, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप डेल्टा रीड करेंगे टेप से जब तमाम स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। सो इफ़ आफ्टर completing all the reading all the letters from the tape only the delta is read left, so at read 4 state when delta is left, so we will be entering the accept state and the string will be supposed to be accepted. तो ये स्ट्रक्चर जो आपने देखी है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि एक स्ट्रिंग रन करके देख ली जाए एंड द स्ट्रिंग इज़ S plus 4 star 4 जो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख रहे हैं।
So, this traces the path shown in the following table. आप यहाँ टेबल में देख लें कि ये टेबल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इस किस्म का टेबल स्टेट, स्टैक और टेप आपको दिखाई जा रही है. सो व्हेन वी आर एट स्टार्ट स्टेट देयर इज़ ओनली डेल्टा एट स्टैक और टेप में आप 4 + 4 स्टार 4 देख रहे हैं और जो बाद वाले डेल्टाज वो आपको दिखाई नहीं दिए जा रहे यहाँ. सो द नेक्स्ट वी विल बी एंटरिंग पुश 1 एस स्टेट और पुश 1 ने स्टैक में एस इंट्रोड्यूस कराना है और उसके बाद का डेल्टा हम यहाँ नहीं दिखा रहे. डेल्टा सिर्फ जब दिखाएंगे व्हेन देयर इज़ नथिंग इन द स्टैक या जब टेप में कोई लेटर नहीं होगा तो डेल्टा दिखाएंगे. थोड़ी सी चेंज की है तो ये आप चेंज ध्यान में रखें. एंड दैट द सिचुएशन ऑफ टेप इज़ स्टिल देयर 4 + 4 स्टार 4 और उसके बाद हम पुश 1 एस के बाद विल बी एंटरिंग द पॉप स्टेट और पॉप चूँकि आपको पता है कि दैट ऑलवेज टेक्स आउट द कैरेक्टर विच इज़ एट द टॉप ऑफ स्टैक विच वाज एस, वो वहाँ से निकाल लिया गया एंड वी आर लेफ्ट विद अगेन द डेल्टा and the situation of tape is still there. और again after that we enter the push 2 S state, हमने उसको फॉलो किए और उसकी वजह से S फिर इंट्रोड्यूस हो गया और डेल्टा नेक्स्ट दिखाया नहीं जा रहा. दैट्स अंडरस्टूड. डेल्टा सिर्फ उस वक्त दिखाई दिया जाएगा जब स्टैक या टेप में सिर्फ डेल्टा रह जाएगा. सो सिचुएशन ऑफ टेप इज़ देयर. उसके बाद विल बी एंटरिंग पुश 3+ स्टेट और उसमें आप देख रहे हैं कि प्लस एंड उसमें स्टैक में एंटर हो गया. सो वी हैव +S और टेप की सिचुएशन वही रही. द नेक्स्ट इज़ पुश 4S स्टेट, तो वो S को इंट्रोड्यूस करा रहा है ऑन द टॉप और हमारे यहाँ टेबल में लेफ्ट साइड में हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं. सो वी हैव ऑब्टेन S + S. सिचुएशन ऑफ टेप इज स्टिल देयर और देन वी एंटर द पॉप स्टेट और पॉप मीन वी हैव टू टेक आउट द कैरेक्टर एट द टॉप ऑफ स्टैक. वो S था लेफ्ट मोस्ट, वो रिमूव कर दिया गया. And next we enter the read 1 state we will be entering and the situation of stack will be still there and we will be reading the first letter from the tape which was 4. आप देख रहे हैं कि 4 को वहाँ से रीड कर लिया गया और इस दफ़ा अंडरलाइन करने की बजाय उसको डिलीट किया गया. ये चेंज दिखाई जा रही है आपको. सो आफ्टर रीडिंग दैट 4 we enter again the pop state and pop mean we have to take out the first letter from the stack which is from left letter from the stack. So, we are left with S and the situation of tape is still there. Next we enter the read 2 state and the situation of stack is still same and reading to when we enter the read 2 state we basically read the first unused letter from the tape and here we delete that letter and we are left with 4 star 4. हमने प्लस को रीड कर लिया एंड आफ्टर दैट वी एंटर द पॉप स्टेट एंड पॉप मीन वी हैव टू टेक आउट द फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैक विच वाज एस एंड वी आर लेफ्ट विद नो लेटर दैट इज द ब्लैंक डेल्टा कैरेक्टर इज देयर एंड द सिचुएशन ऑफ टेप इज सेम एंड आफ्टर दैट वी एंटर पुश 5S. इट मीन वी हैव टू इंट्रोड्यूस S in the stack which is there and the situation of tape is same and after that we will be entering push 6 star state. So, star will be added at the top of stack. Here we will be introducing at the left side of S, वो आपको दिखाई दे रहा है और टेप उसी तरह उसकी सिचुएशन सेम है because the situation of tape is changed when we read some letter. After that we enter the push 7 S state. S is introduced and we get S star S. The situation of tape is 4 star 4. After that we enter pop state and pop mean we have to take out the first letter from left from the stack or top letter from the stack. अगर हम उसको कॉलम की शक्ल में देखें यहाँ रो में लिखा हुआ था S को उसमें से निकाल लिया गया. we are left with again star S and the situation of tape is 4 star 4 and we enter read 1 state and situation of stack is star S and the first 4 which was unused from the tape is deleted. It means that has been read. And after that we enter the pop state. It means the first character from the stack which was star has been taken out. We are left with S and the situation of tape is still star 4. And next we enter read 3 state. Situation of stack is S and we have deleted the first unused letter from the tape and we are left with 4
we enter pop state. So, S is taken out, we are left with again blank delta, and the situation of tape is 4, and we enter read 1, and it means the 4 is taken out. So, at stack and tape we have delta. So, we will be entering at pop and pop state where we have just delta. So, one delta is taken out, the next delta is shown in the stack, and tape is still delta. We will be entering read 4 state, stack will contain delta, and one delta is deleted, but another delta is supposed to be there. So, we can observe another delta in tape situation, and lastly we will be entering accept state, and hence the string is supposed to be accepted. स्टूडेंट्स, अभी हमने एक स्ट्रिंग रन की इस मशीन पर, और मैंने ये आपको बताया कि जो CFG की प्रोडक्शंस हैं हम उनको इस मशीन के से कंपेयर कर सकते हैं. नो डाउट तमाम प्रोडक्शंस को तो हम कंपेयर नहीं कर सके, लेकिन जो प्रोडक्शंस दिखाई दी गई थी वो कंपेयर कर ली, और कुछ पाथ ऐसे थे इस मशीन के जिनको प्रोडक्शंस जिनके हवाले से हमें प्रोडक्शन नहीं दिख रही, या आप कह सकते हैं कि तमाम प्रोडक्शंस के लिए हमने मशीन में पाथ देख लिए, लेकिन कुछ पाथ ऐसे थे जो प्रोडक्शन के लिए नहीं थे. तो ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि CFG किस फॉर्म में हो कि 100% हम 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस देख सकें प्रोडक्शन के लिए पाथ और पाथ के लिए प्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे. आइए एक नोट देख लेते हैं. It may be noted that the letters are deleted from the tape instead of underlined. It may also be noted that the choice of path at pop state can be determined by the leftmost derivation of the string belonging to the CFL. हमने ये जो string लिखी थी that was supposed to be accepted, इसकी leftmost derivation को अगर सामने रखें तो जो path हमने pop पे define किए वो देखे जा सकते हैं. Students, आज के जो टॉपिक डिस्कस किए इससे पेशतर के आज का लेक्चर ख़त्म पजीर हो, मैं चाहूँगा कि आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए. सो समिंग अप टुडेज़ लेक्चर, हमने गुज़श्ता लेक्चर में दी गई एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू किया. उसमें PDA की नई फॉर्मेट, FA की नई फॉर्मेट के हवाले से जो हमने बनाई थी, और उसमें मैंने एक टेबल आपको दिखाया कि वो पूरा प्रोसेस स्टैक एंड टेप का हम एक टेबल से भी देख सकते हैं. फिर हमने इवन लैंग्वेज के लिए न्यू फॉर्मेट ऑफ FA, हम कह सकते हैं उसको PDA क्योंकि बेसिकली इट कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ PDA एज वेल. और फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA की बात की, और उसमें भी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, और मैंने आपको बताया कि इफ़ सम टाइम एट रीड और पॉप स्टेट we have more than 1 edges with the same label, it creates non-determinism. और ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे FAs या NFAs या TGs में हो जाता था कि वहाँ भी नॉन डिटर्मिनिज्म क्रिएट हो सकता था. तो यहाँ भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि a string may trace more than one path, or at certain stage of reading string there may be a situation that there may be no path for the next unused letter to be read. So, in that case machine crashes and it again creates non-determinism. तो non-determinism के हवाले से हमने एक एग्ज़ाम्पल देखी, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ कौन कौन सी स्टेट्स नॉन-डिटर्मिनिज्म क्रिएट कर रही हैं. और फिर हमने फाइनली पुश डाउन ऑटोमेटा को विद द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन-डिटर्मिनिज्म हमने उसको डिफ़ाइन किया, और वो तमाम फैक्टर्स जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे उनको हमने उसको नंबर वाइज और सीरियल वाइज हमने उनको डिस्कस किया. उसके बाद लास्टली एक एग्ज़ाम्पल भी डिस्कस की, और उस पर एक स्ट्रिंग रन की, और बल्कि जो एग्ज़ाम्पल हमने ली दैट वाज टेकन फ्रॉम CFG, और उस CFG के कॉरस्पॉन्ड हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA बनाया, और मैंने आपको उन प्रोडक्शंस के कॉरस्पॉन्ड पाथ्स दिखाए. जो प्रोडक्शंस उस CFG में दिखाई गई थी उनके कॉरस्पॉन्ड जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स उस डायग्राम में आ रही थी उनको भी डिस्कस किया, और ये भी बताया कि हर प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्ड आपको सीक्वेंस ऑफ पाथ्स ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहा है, और जबकि कुछ पाथ ऐसे थे जिनके कॉरस्पॉन्ड
कोई प्रोडक्शन नहीं थी। और ये मैं बताता चलूँ कि हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि किसी CFG को किस फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट corresponding to each production we have a path of sequence of states and corresponding to each path of state we have production. Dear students, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।